गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम से। न्यू चैप्टर ले रहे हैं आज। बेसिक से शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे। नंबर सिस्टम से बात करते हैं हम। न्यू चैप्टर आज। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। हम पहले बात करते हैं संख्या के बारे में। संख्या किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर बनी होती है, उसे संख्या कहते हैं। दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर बनी होती है, उसे संख्या कहते हैं। संख्या ये चार प्रकार की होती है स्थिति। संख्या, गुणा, भाग, बाकी, जोड़। हम बात करते हैं संख्या। संख्या दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर बनी होती है। जैसे 25 क्या है? संख्या ये। अंक कितने हैं? हम पहले अंक की बात कर लेते हैं। अंक कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के अंक होते हैं। जैसे जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 प्रकार के अंक होते हैं। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के अंक होते हैं। इसमें कितने अंक है? 2 अंक है इसमें, 1, 2। हम 4 प्रकार की स्थिति होती है इसमें संख्या में। जैसे 4 प्रकार की 10 + 15 25। जैसे 5 × 5 25। 4 प्रकार की स्थिति होती है। इसी प्रकार जैसे ये क्या है? पूरी तो संख्या है। ये क्या है? संख्या। इसमें अंक कितने हैं? अंक की बात करें तो अंक तो 4 है। इसमें संख्या 1 है। अंक 4 है, संख्या क्या है? संख्या 1 है। जैसे और ये तो क्या है? पूरी तो संख्या। ये संख्या कितनी है? संख्या 1 है। इसमें अंक कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अंक कितने हैं? 6। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं फिर।
आज के हम संख्या के बारे में बात करते हैं, वार्तालाप संख्या के बारे में। संख्या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जैसे किसी भी वस्तु की गिनती की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसी भी वस्तु की किसी भी प्रकार की हम गिनती की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे ये वस्तु मान ली, इसके काउंटिंग को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश। प्राकृतिक संख्या को n से दर्शाते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6, जैसे अनंत अंक, अनंत तक परिभाषित है। ठीक है दोस्तों, इसमें जीरो शामिल नहीं किया जाता है प्राकृतिक संख्या में। ये अनंत तक होती है, अपरिभाषित तक होती है। संख्या का कोई अनंत नहीं है कोई संख्या का। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल करने पर पूर्ण संख्या हो जाती है। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल करने पर पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या को हम W से दर्शाते हैं। इसमें क्या प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 जैसे अनंत तक परिभाषित। अब क्या है, इसमें जीरो शामिल करने पर पूर्ण संख्या हो जाती है। जीरो शामिल करने पर क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? कि प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक और धनात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। आज के हम संख्या के बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, बेसिक संख्या के बारे में बेसिक नॉलेज सीख रहे हैं आज। पूर्णांक संख्या, इसे बाह्य संख्या,
भाज्य संख्या किसे कहते हैं? सोम का अन्य किसी भी संख्या का भाग जाने पर उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। सोम का और किसी भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो, अन्य संख्याओं से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 4 है, 4 है, 4 किससे विभाजित है? 4 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी। भाज्य संख्या 3 से अधिक विभाजित होती है, 3 से अधिक विभाजित होती है। जैसे 10 ले लो, सोम का तो होएगा 10 से, 5, 2 से भी, 0 से भी। ठीक है दोस्तों, जैसे 2, 4, 8, 10, 12, 20, इसी प्रकार आगे और तक चलते। देखिए, भाज्य संख्या सोम से और अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। अभाज्य अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो सोम से 1 का या सोम का ही भाग जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 3 में क्या है? 1 का तो जाएगा और सोम का, ठीक है। 7 का तो 1 से भी जाएगा और खुद सोम का भी, यानी 7 का ही भी जाएगा इसमें। यानी अभाज्य संख्या उसे वो कहते हैं जो 1 और सोम का ही से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे संख्या 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये होती है, और आगे होती है अभाज्य संख्या इसके। आगे और बात करते हैं। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कि दो पूर्ण संख्याओं का HCF 1 हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो दो पूर्ण संख्याओं का HCF 1 हो, जैसे जिस प्रकार 2, 5, इसका HCF क्या है? HCF 1 है। क्या है इसका HCF? 1 है। इसी प्रकार आगे और देखते हैं। 7, 9 का ये किसी एक के अलावा, सोम के अलावा किसी से विभाजित, इसका HCF क्या है? 1 है।
जो पूर्ण संख्याओं का, जब दो पूर्ण संख्याओं का HCF एक हो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? काल्पनिक संख्या जो वर्ग के अंदर माइनस ऋणात्मक चिन्ह दर्शाती हैं उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जो वर्ग के अंदर ऋणात्मक चिन्ह दर्शाते हैं उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या वर्ग के अंदर माइनस का चिन्ह दर्शाती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या पूर्णांक, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। आइटा इक्वल टू √-1 होता है। आइटा -1 होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम 13√-√, ये भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? हम आइटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आइटा। √1 को क्या लिख सकते हैं? आइटा। तो ये क्या होगा? √13 आइटा हो जाएगा। ये आइटा क्या दर्शाता है? √- को दर्शाता है। क्या दर्शाता है दोस्तों? माइनस को दर्शाता है ये। ठीक है, जैसे तो √19 इंटू √-1, तो माइनस √ क्या दर्शाता है? ये आयटा को दर्शाता है, आयटा को। तो √19 ये आयटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार √- के 25 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √25 इंटू √-1, तो -√ ये आयटा को दर्शाएगा। अरे इसके 25 का वर्ग निकालोगे तो 5 आ जाएगा, ये आयटा 5 आयटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, परिमेश हम आगे बात करते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या P/Q के रूप में दर्शाया जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या P/Q के रूप में दर्शाया जाता है, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। P/Q क्यों 0 नहीं हो सकता है? नॉट इक्वल टू Q नॉट इक्वल टू 0। P क्या है? P और Q एक पूर्णांक संख्या होती है। P और Q पूर्णांक होता है। P और Q को 0 नहीं रख सकते हैं मान, क्योंकि इसका मान फिर अनंत हो जाएगा। P/Q के रूप में, जैसे
एग्जाम्पल लेते हैं हम। इसे 5 5 है, ये परिमेय है, परिमेय परिमेय है, क्योंकि इसके नीचे एक और लिख सकते हैं, क्योंकि P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, इसे 0 है, 0, तो ये परिमेय अपरिमेय है, ये परिमेय है, परिमेय इसके नीचे एक लिख सकते हैं हम, तो P बटा Q के रूप में दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे 1/2, ये भी क्या है, परिमेय। तीन बटे सात भी एक परिमेय है। जैसे और एग्जांपल, 10 जैसे 10 की बात करते हैं हम। 10 एक तो शांत होता है, अशांत होता है। शांत अशांत क्या होते हैं? शांत तो क्या है, पुनरावृत्ति होती है और उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ये क्या है, शांत है, ये आगे तक चलेगा। और ये क्या है, अशांत है। शांत तो पुनरावृत्ति बार बार अंक को दशमलवहीन शांत और अशांत होते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 पॉइंट बार भी लगा सकते हैं। ये कैसे परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या कैसे है, ये 0.3 जैसे अनंत तक। अभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 पॉइंट बार भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, क्यों, जितनी संख्याओं का रिपीटेशन होता है उस जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगता है। अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3/9, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है, जितनी 9 से डिवाइड होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे इसको काट देंगे तो 1/3 ये P बटा Q के रूप में दर्शा रहे हैं, इसे परिमेय संख्या कहते हैं। इस 22/7 भी एक क्या है, परिमेय है। 22/7 भी हम आगे बात करते हैं फिर परिमेय संख्या की बात कर ली। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको P बटा Q के रूप में नहीं दर्शाया जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जब P बटा Q के रूप में नहीं दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, P बटा Q के रूप में दर्शाया नहीं जाता है। जैसे पाई क्या है, ये पाई परिमेय अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 22/7। हम ये तो क्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय, ये अपरिमेय है, तो पाई को हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होती है पाई। ठीक है, जैसे अंडरूट के अंदर भी, वर्ग के अंदर ये क्या है,
ये परिमेय संख्या है, √3 ये क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे दशमलव की बात करें तो दशमलव ये परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अपरिमेय ना, जिसको P/Q के रूप में नहीं दर्शाया जाता है वह अपरिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जो परिमेय अपरिमेय कोई वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को परिमेय और अपरिमेय संख्याएं को कहते हैं रियल नंबर को। ठीक है सुनिए दोस्तों, आज इतनी वार्तालाप कल करेंगे और संख्या के बारे में बात। अभी तो संख्याएं को बताएं, अभी तो आगे चैप्टर से अभी तो स्टार्ट कहाँ हुआ है, अभी तो आगे बात करेंगे चैप्टर को। तो बेसिक से शॉर्टकट ट्रिक भी आगे बताएंगे दोस्तों। RK एजुकेशन यूट्यूब चैनल है हमारा, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और RK एजुकेशन में आपका वेलकम है सभी दोस्तों को।